जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है अ पॉइंट मास इज सब्जेक्टेड टू टू simultaneous sinusoidal displacement in x direction. x1 is a function of time, a sin omega t, and x2 is a function of time, a sin omega t plus 2 pi by 3. Adding a third sinusoidal displacement x3 is a function of time, बी साइन ओमेगा टी प्लस 5। कह रहा है कि इसमें जब इसको ऐड कर दिया गया तो कह रहा है कि द मास टू अ कंप्लीट रेस्ट। तो कह रहा है कि वो जो मास है ना वो कंप्लीटली रेस्ट में हो गया। कह रहा है कि देखो अ पॉइंट मास इज सब्जेक्टेड टू अ साइमल्टेनियसली। तो अगर आपको बता दें कि अगर एक कोई पॉइंट है और इस पर कोई दो फोर्स लगे हुए हैं और इनका डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रहा है, इतने से इतना हो रहा है, तो करें अगर तीसरा डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दिया गया तो कंप्लीटली रेस्ट में आ जाता है वो पार्टिकल। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम इनके डिस्प्लेसमेंट की बात करें x1 टाइम t और प्लस x2 टाइम t, ऐसे x2 और टाइम t प्लस x3 टाइम t, और इनके वेक्टर सम की बात करें हम तो इनका नेट जो वेक्टर सम आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, क्योंकि इसने कह दिया है कि जैसे ही तीसरा ऐड करते हैं कंप्लीटली रेस्ट में आ जाता है। जब x1 और t प्लस x2 और t ये रहता है तो रेस्ट में नहीं रहता है, लेकिन जब इसको ऐड कर देते हैं तो रेस्ट में आ जाता है। अच्छा एक बार और बता दें आप एक बात कि तीन ही फोर्स एक ही पार्टिकल, तीनों फोर्स एक ही पार्टिकल पर लगे हुए हैं और वो रेस्ट में आ गया है, तो इसका मतलब कि जितने भी फोर्स लगे हुए होंगे एक साइक्लिक प्रोसेस में लगे हुए होंगे, साइक्लिक प्रोसेस में लगे हुए होंगे, तभी ऐसा हो पाया होगा कि एक ऐसे लगा होगा फिर एक ऐसे लगा होगा, ऐसे लगा होगा फिर ऐसे लगा हुआ होगा। तो हमें बताना क्या है एग्जैक्टली कि यहां पर b की वैल्यू क्या होगी जो थर्ड वाले डिस्प्लेसमेंट में आया हुआ है। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना होगा कि x1 की वैल्यू इक्वेशन में रख दो। x1 की वैल्यू कितनी है, वो है a साइन ओमेगा t है। x2 की वैल्यू रख दो बेटा, तो a साइन ओमेगा t प्लस 2 पाई बाई 3, और इक्वल टू इधर कर दो x3 और फंक्शन ऑफ टाइम, इसको इधर ले गए, इक्वल टू को उधर ले गए, और a साइन ओमेगा t को कुछ मत करो आप, और a साइन a प्लस बी से इसको खोलो, ओपन करो आप, तो साइन ओमेगा t और कॉस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3, और प्लस और कितना हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और इनटू साइन 2 पाई बाई 3 और इक्वल टू माइनस x3 और इनटू फंक्शन ऑफ टाइम t। कॉस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 120 डिग्री की वैल्यू है, या हम ऐसे देख लें तो 180 बाई पाई, तो पाई से पाई कैंसिल और ये 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अगर आप यहाँ पर साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना लिखेंगे साइन 90 प्लस 30, और ये हो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होता है। बस ये मुझे वैल्यू डायरेक्ट में रख सकता हूँ, याद है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे कैलकुलेट करके आप रख सकते हैं वैल्यू। और कॉस 120 ये भी हो गया, ये भी कॉस 120 ही है, कॉस 120 का मतलब हो गया कॉस 90 प्लस 30, सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये कितना हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, कितना हो जाएगा जी 1/2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो हम लोग ये वैल्यू अब हमको याद ही हो गया कि क्या क्या मुझको रखना है, तो ये वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, तो a साइन ओमेगा टी प्लस a, और यहां पर साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी और कॉस 2 पाई बाई 3 की जो वैल्यू है, तो कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितना कैलकुलेट किए थे हम लोग, कॉस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 का मतलब कॉस 120 डिग्री और 120 डिग्री का मतलब कॉस
90 प्लस 30 और कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये -1/2 आया था और प्लस कॉस ओमेगा टी और इनटू और साइन कितना होगा, साइन 2π/3 और साइन कितना हो जाएगा 120 और साइन 120 का मतलब हो गया साइन 90 प्लस 30 और सेकंड वाले में साइन पॉजिटिव होता है तो ये कितना हो जाएगा cos 30 और √3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये √3/2 आ जाएगा और -x3 और द फंक्शन ऑफ टाइम ये हो जाएगा। और अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से कितना हो जाएगा, ये a साइन ओमेगा टी प्लस a/2 माइनस में हो जाएगा और साइन ओमेगा टी और प्लस √3/2 इंटू ए और कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू -x3 और टाइम a/2 यहां से इसको सही करेंगे आप तो हो जाएगा a/2 साइन ओमेगा टी प्लस √3/2 इंटू ए कॉस ओमेगा टी माइनस x3 द फंक्शन ऑफ टाइम। ए कॉमन कर लीजिए आप तो आप पाएंगे कि 1/2 और साइन ओमेगा टी मिल गया आपको 3/2 और कॉस ओमेगा टी मिल गया आपको और -x3 इंटू टाइम। आप देखें इसको थोड़ा फार्मूला बनाएं तो ये कितना बनेगा, ए बनेगा और ये बन जाएगा cos 60 डिग्री cos π/3 बनेगा और साइन ओमेगा टी बनेगा बेटा और ये बनेगा साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री का मतलब π/3 और cos ओमेगा टी और इक्वल टू -x3 और टाइम टी और ए साइन ये बनेगा ओमेगा टी प्लस π/3 और कितना होगा -x3 और टाइम टी यही बनेगा। या आप इसको x3 टाइम टी इज इक्वल टू -a और साइन ओमेगा टी प्लस π/3 या आप ऐसे भी कर सकते हैं और x3 इज इक्वल टू थोड़ा सा इसको x3 टाइम टी और माइनस हटा दें तो साइन हो जाएगा और कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस π/3 और प्लस कितना हो जाएगा पाई। देख लो तो साइन 180 प्लस थीटा किस में जा रहा है, अष्टक थर्ड वाले में जा रहा है और थर्ड वाले में tan पॉजिटिव होता है साइन नेगेटिव होता है तो फिर से माइनस साइन थीटा आ जाएगा तो यही वाला मिल जाएगा। सही है ये। अब x3 की वैल्यू रख दो, यहां से x3 की वैल्यू रख दो आप तो x3 की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, x3 की वैल्यू रखोगे तो x3 इक्वल टू ये रख दो आप b और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और इज इक्वल टू a और साइन ओमेगा टी प्लस π/3 प्लस पाई। अब आप इस इधर देखें तो दोनों अगर एक साइड इक्वल है एक दूसरे के, दोनों साइड इक्वल है एक दूसरे को कि तो फिर इसके जो मल्टीपल हैं यानी कि कह सकते हैं कि जो यहां पर लिखे हुए हैं ये वर्ड ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे यानी कि कंपैरिजन करवा लेते हैं ऑन द बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। दोनों साइड का इस इक्वेशन से कंपैरिजन करवाएंगे तो b इज इक्वल टू a आ जाएगा चलकर यहां पर, ठीक है, b और a और ओमेगा टी प्लस फाइव को ओमेगा टी प्लस π/3 प्लस फाइव से हम यहां पर कंपैरिजन इससे इसका कंपैरिजन इससे इसका कंपैरिजन करवा लिए। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया और फाइव इक्वल टू वी विल गेट 4π/3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 4π/3 मिल जाएगा। ऑप्शन देख लें b इक्वल टू a यानी कि ऑप्शन जो आपका मिलेगा a और 4π/3 यही ऑप्शन में आपको मिलना चाहिए। तो देखें 4π/3 और इंटू a ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा।